श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड में अब आगे का वर्णन सुनिए। तारा विकल देखी रघुराया दीन ज्ञान हर लीनी माया चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्व से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सुतनु अब आंगय सोवा जीव नित्य कहीं लग तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण सब लागी लीन परम भगति बर बागी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लगी। उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु जो सित की नाई तब ही नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीवहीं आयुष दीना मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री रामचंद्र जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बालिका सब मृतक कर्म किया। सुग्रीव ने बालिका सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजहि समुजाई राज देहु सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाय करि माता चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग श्री रघुकुलनाथ जी के चरणों में मस्तक नहाकर चले गए। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज। राजुदीन सुग्रीव कहें अंगद कहें जुगराज। लक्ष्मण ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज का पद दे दिया। उमा राम समहित जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब कह यह रीति स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यही रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति तन बहुव्रण चिंता जर छाती। सोय सुग्रीव कीन कपिराऊ अति कृपालु रघुवीर स्वभाव। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जली जला करती थी, उस सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ वस प्रभु परिहरहि काहे ना विपत जाल ना परहि। काहे ना विपत जाल नर परहि पुनु सुग्रीव लीन बोलाई। बहुत प्रकार न पुनीत सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों ना विपत्ति के जाल में फंसें। फिर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कहे, प्रभु सुनो सुग्रीव हरीसा पुर न जामु 10 चारि बरीसा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई रहियों निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई है, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिका रहूंगा। अंगद सहित करहूँ तुम राजू संतत हृदय धरहूँ मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए राम पर प्रबर शनगिर पर छाए। तब अंगद सहित राज करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए तब श्री राम ने प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। प्रवर्षण पर्वत पर श्री रामचंद्र जी जा टिके। प्रतिमहि देवहि गिरी गुहा राख्यों रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन वास करेंगे आई। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की गुफा को सुंदर बना दिया था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा के कांत श्री रामचंद्र जी कुछ दिन यहाँ पर आकर निवास करेंगे।
सुंदर मन कुसुमित यति शोभा गुंजत मधु निकर मधुलोभा कंद मूल फल पत्र सुहाए भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत शोभित है, मधु के लोभ से भवनों के सम्मुख गुंजार कर रहे। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायात हो गई है। देखि मनोहर सहले अनुपा रहे तानु अनुज सहित सुर भूपा मधुकर खग मृग तनुधर देवा करहि सिद्ध मुनि प्रभु कहे सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री रामचंद्र जी छोटे भाई सहित वहाँ पर रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भंवरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयऊ बन तबते कीन निवास रमापति जबते फटक सिलायत शुभ्र सुहाई सुख आसीन तहाँ दऊ भाई। जब से रमापति श्री रामचंद्र जी ने महानिवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान थे। कहत अनुजन कथायनेका भगति विरत निपनीत विवेका वर्षा काल मेघ नभ छाए गरजत लागत परम सुहाय। श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण से भक्ति वैराग राजनीति और ज्ञान की अनेक बातें कही, अनेक कथा सुनाई। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। मंगल भवन मंगलहारी दबहु दशरथ अजिर बिहारी लक्ष्मण देखु मोरगन नाचत बारिद पेख रही वीरति रस रथ हरस जस विष्णु भगत कहूँ देख। श्री राम जी कहते हैं लक्ष्मण देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग में अमृत गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। गनगा मंडनब गजरज गोरा प्रिया हीन डर पतमन मोरा दामन दमक रहा नागन माही दामन दमक रहे नागन माही खैल के प्रीत जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना करते हैं। सीता जी के बिना मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरसई जलद भूमि निहराए जता न वहीं बुधा विद्या पाए बूंद अगात सही गिर कैसे खल के वचन संत कहीं जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत पर कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी बरी चली तोराई जस थोर घन खल इतराई भूमि परत बा डाबर पानी जनु जी वही माया लपटाई। छोटी नदियाँ किनारों को तोड़ती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई। समिट समिट जल भरही तलावा जिम सदगुण सज्जन पहियावा सरिता जल नद जल निधि महु जाई होई अचल जिम जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे एक एक करके सज्जन के पास चले जाते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हर को पाकर आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। मंगल भवन मंगलहारी जपहु सुदशरथ अजिर बिहारी हरित भूमि इतना संकुल समझ पर ही नहीं पंथ तिमि पाखंड बाधते गुप्त हो सदग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई, जिसे रास्ते समझ में नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त या लुप्त हो जाते हैं। दादुर दुन चऊ दिशा सुहाई वेद पढ़ई जन बट समुदायी नव पल्लभ भय बिटप अनेका साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्ष में नए नए पत्ते आ गए, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए, जैसे साधक का मन ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयऊँ जस सुराज खल उदम गयऊँ क्रोजत कतऊ मिलय नहीं दूरी करहीं क्रोध जिम धर्म ही दूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते चढ़ गए,
जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहता है, उनकी एक भी नहीं चलती, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश आने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। क्रोध का आवेश आने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। सच संपन्न सोह मही कैसे, उपकारी कै संपत्ति जैसे, निस्तम घन कदोत विराजा, जनुदम वही कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहराती हुई खेती से, फसलों से पृथ्वी कैसे शोभित हो रही, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आज उठा हो। महाभ्रष्ट चली फूटी कियारी, महाभ्रष्ट चली फूटी कियारी, जिम सुतंत्र वही बिगरही नारी, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिम बुध तजही मोद मन माना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियाँ फूट चली, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं, चतुर किसान खेत को निरा रहे, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक देते हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्र बाग खग माही, देखियत चक्र बाग खग नाही, कलहि पाई जिस धर्म पराही, ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, जिम हर जन ही उपज न कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है पर वहाँ घास तक नहीं उगती, जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु संकुल मही ब्राजा, प्रजा बाल जिम पाई सुराजा, जाता रहे पथक थक नाना, जिम इंद्रिय गण उपजय ज्ञान। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभयामान है, जैसे सुराज पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियाँ शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियाँ विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। मंगल भवन मंगल हारी, दबहु सुदशरथ यजिर बिहारी, तबहु प्रबल बह मारतु, जहाँ तामेघ बिलाही, जिम कपूत कै उपजय, कुल सधर्म नासाही। कभी कभी वायु के बड़े जोर से चलने लगती है, इससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं, जैसे पुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म या श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस में निबिड़ तुम, कबहु प्रगट पतंग, बिन सही उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। कभी दिन में घोर अंधकार छा जाता है, बादलों की तरह, बादलों के कारण घोर अंधकार छा जाता है, और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्तम हो जाता है। बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई, फूले काश सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई, परम सुंदर शरद ऋतु आ गई, फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफ़ेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट कर दिया है। उदत अगस्त्य पंथ जल शोषा, जिमिलो बही सोषा ही संतोषा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मदमोहा। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय शोभा पाता है। रस रस सुख सरति सर पानी, ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी, जान शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिम सुखत सुहाय। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा, जैसे विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुखद आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंक नरेनु सोहे यश धरनी, नीति निपुण नप के जस करनी, जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिम धनहीना।
न कीचड़ है न धूल है। इस धरती ऐसी निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियाँ व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख या विवेक शून्य कुटुंबी या गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।